से पूछेंगे कि आपका अपना एक्सपीरियंस इम्प्लांट को लेकर के, इस तकनीक को लेकर के कैसा रहा। सर इसके पहले तो सर हमने यूट्यूब में पता नहीं 1 साल से देख रहे थे जी और आपको भी कंटिन्यू देख रहे थे जी। कुल मिला के आप हमारे सेलिब्रिटी बन गए थे। तो पहली बार तो आपसे मिले तो सर लगा कि चलो मतलब बिल्कुल सर आमने सामने से देखे और सर पता था कि ऐसा हो भी सकता है सर। जी। तो फिर जब हुआ सर हमारा तो इसके पहले भी सर हमारे कई दांत निकल चुके थे। ओके। तो एक दांत निकालने में ऐसा लगता था कि जान निकल जाएगी सर। हाँ तो यहाँ सर आपने 7 दांत ऐसे निकाले जिसपे क्राउन थी ही नहीं सर। हाँ और हमें लग रहा था कि आप निकालेंगे कैसे सर उनको। हाँ। तो सारे दांत निकाल के इम्प्लांट लग गए, मतलब पता नहीं चला बिल्कुल। और मतलब कभी दर्द नहीं हुआ सर। नहीं। और सर बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा सर। और सर हम लोगों को लास्ट में एक डिसीजन हमने ये निकाला कि आपके पास ही करना है। तो बस वही क्या है कि जो सर थोड़े पैसे के चक्कर में, यदि पैसे बचाने के चक्कर में किए सर, तो फिर मुझे जबकि कल एक केस सर देखा हमने सर, जी। अंदर बैठे हुए थे हम, इसमें लेटे हुए थे चेयर पे। हाँ हाँ वो आई थी। हाँ हाँ तो उनका हमने देखा कि वो कहीं और से करा के आई थी, उनका दांत हिल रहा था। हाँ 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 तो हाँ, डॉक्टर तो वो भी है, वो भी है। वो भी है, ऐसा नहीं कि उन्होंने भी एमडीएस की पढ़ाई नहीं की है। सही सही बात। लेकिन टेक्निक सर ऐसे है कि सर आपकी टेक्निक सर बहुत अच्छी है सर। और सबसे बड़ा सर आपका बिहेवियर सर। छोटी सी भी प्रॉब्लम है तो आज छोटी सी प्रॉब्लम में क्या शुरुआत में ही हो जाता है। जी बिल्कुल। हमारा तो बहुत बढ़ गया था। जी। और आश्चर्य की तरह कि यूएस से लोग यहाँ आ रहे हैं। आज भी आए हाँ हैं यूएस से, न्यूयॉर्क दिल्ली आए से, हैं। अंडमान से आए हुए थे, जी जी। नेपाल से आए हुए थे, जयपुर से आए हुए थे। हाँ तो मैक्सिमम लोग बाहर से आते हैं। तो हम रिकमेंड करेंगे सबको, सबको यहाँ के जो भी समस्या है एक बार परामर्श जरूर करें सर से। हाँ। आज हमारे साथ प्रतीक पांडे जी हैं और आप रहते हैं रीवा मध्य प्रदेश में। समस्या ये थी कि आपके आगे के दांत तो ठीक थे लेकिन पीछे की दाढ़ें काफ़ी ख़राब हो गई थी और परेशानी ये थी कि चबाना खाना बिल्कुल करीब करीब बंद ही सा ही हो गया था। आप हमारे पास आए, हमने जो है ना 2 स्टेज में आपका ट्रीटमेंट किया है। पहले हमने इनके जो दांत सड़े गले जो कुछ पीछे थे वो सब हटाए, इम्प्लांट लगाए। हड्डी भी काफ़ी ख़राब हो गई थी तो हमें एंगल करके इम्प्लांट लगाने की हमारे पास तकनीक होती है। जहाँ हड्डी कम होती है, काफ़ी सारे लोग ये होते हैं कि भाई कोई डॉक्टर नहीं लगा पा रहे हैं, आप कैसे लगा देते हो। तो हमारे पास वो टेक्निक हैं और कंपोनेंट्स हैं जिनसे कि हम एंगल करके इम्प्लांट लगा के भी आपको दांत दे सकते हैं। हड्डी का भरपूर इस्तेमाल करके किसी भी एंगल पे सीधे सीधे जो हड्डी होती है वो अगर ख़त्म हो गई है, डॉक्टर मना कर रहे हैं कि नहीं इम्प्लांट हो पाएंगे, तो उसमें या तो हमारे पास हड्डी बनाने की भी प्रक्रिया होती है, हम हड्डी नहीं बना देते हैं, नहीं तो हम एंगल करके इम्प्लांट लगा करके आपको मजबूत तरीके से दांत बना के दे सकते हैं। एंगल करके दांत इम्प्लांट लगाने के बाद कुछ डॉक्टर ऐसे हो सकते हैं कि वो एंगल करके इम्प्लांट लगा लें, लेकिन उसके बाद फिर दांत बनाना मुश्किल होता है क्योंकि लैब जो है ना वो मुश्किल उनको होती है, उन पर दांत बनाने समझ नहीं आता कि हम इस पर दांत कैसे बनाएं। उसका समाधान हमारे पास इसलिए है क्योंकि हमारे पास खुद अपना कैड-कैम डिजिटल सिस्टम है जिनमें हम स्कैनिंग करके और डिजिटल कंपोनेंट यूज करके हम जो है ना दांत भी उनमें दे देते हैं। तो क्योंकि संपूर्ण सिस्टम हमारे पास है इसलिए खराब से खराब केस कर देते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं मैं उन्हें बता दूं, डेंटल इम्प्लांट एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा आप 1 दांत 2 दांत सारे दांत अपने जड़ से फिक्स करा सकते हैं। जैसे कि आपका नेचुरल दांत होता है उसकी एक जड़ होती है और ऊपर दांत होता है, इसी तरीके से डेंटल इम्प्लांट एक स्क्रू जैसी संरचना होती है जो आपके मसूड़ों में लोकल एनेस्थीसिया लगा करके सुन्न करके लगा दी जाती है। लगाइए और जो है ना घर चले जाइए, कोई एडमिट नहीं होना, कुछ नहीं होना, बहुत बड़ी कोई सर्जरी नहीं होती और लगा करके पेनलेस करीब करीब होती है और आप लगा करके चले जाइए। जब वो इम्प्लांट पक्का हो जाए तब उसके ऊपर दांत जो है ना स्क्रू द्वारा फिक्स कर दिया जाता है। तो वो टेक्निक आपकी स्क्रू रिटेन प्रोसेस लगाइए जो कि बेहतरीन होती है और उसमें क्या होता है कल को स्क्रू का कोई भी कुछ लूज होता है तो आप इजीली उसको कस सकते हैं। तो आगे फ्यूचर के लिए भी ऐसे दांत मेंटेन करना ईजी होता है। दांतों की जो मजबूती है वो बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि कैड-कैम सिस्टम से कैड-कैम सिस्टम से इनकी दांतों की मजबूती बेहतरीन होती है। कैड-कैम सिस्टम से बनने वाले दांत बहुत मजबूत होते हैं। हम ये हैंडल से मार रहे हैं और जो है ना इनकी काफ़ी मजबूती है। जो मर्जी आए इन दांतों से दाल रोटी सब्जी चपाती फ्रूट सलाद चने वने जो मर्जी आए खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो है ना तो आपके जो लोग नए हैं चैनल पे मैं उनको बता दूं कि इस तरीके के 250-300 वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे डेंटल इम्प्लांट से संबंधित, दांतों की चिकित्सा की जो नई नई टेक्निक हैं, कैड-कैम सिस्टम है,
अलाइनर्स हैं, तो वो आप जो है ना डॉक्टर अजय विक्रम सिंह आगरा लिखें यूट्यूब पर, उस पर चैनल खुल जाएगा, वीडियो सेक्शन में जाएं और उसमें आपको वीडियोस बहुत सारे मिलेंगे जिसमें नई नई जानकारी आपको मिलेगी। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। लोग चैनल देखते हैं, वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। मैं समझता हूँ काफ़ी सारे लोग हमारे जो है ना मिडिल एज और ओल्ड एज वाले पेशेंट हैं जिनको नहीं पता होता, तो हम आपको बता दें, एक सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको दबाइए। उससे ये होगा कि जब भी एक बेल आइकन होता है, घंटी जैसी होती है, उसको दबा देंगे तो क्या होगा कि जब भी कोई नया वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा कि एक नया वीडियो आया है, जिससे आपको जो है ना रेगुलरली आपको नई नई चीज़ों के अपडेट मिलते रहेंगे। मैं एक चीज़ और बता दूं कि प्रतीक पांडे जी की बेटी भी खुद डेंटिस्ट है, तो आप डेंटिस्ट्री में ऑलरेडी हैं तो ये है, लेकिन आपने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे इम्प्लांट कर दीजिए, तो हमने इम्प्लांट कर दिए। बेटी भी साथ में आई, तो अच्छे स्वभाव की है। तो ये है, ईश्वर करे, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उसका भी भविष्य बड़ा उज्जवल रहे और अच्छी से अच्छी तकनीक, क्योंकि अब हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, तो हम चाहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन भी जो हमने जितना किया हमारी अगली जनरेशन और बेहतर करे। और इंडिया में आज ये है कि वो सब चीज़ें उपलब्ध हैं जो अमेरिका और यूरोप में होती थी, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और आने वाले समय में ईश्वर करे कि हमारी जो अगली जनरेशन है वो अमेरिका यूरोप के जो डेंटिस्ट हैं उनसे भी बेहतर काम करे। तो प्रतीक भाई से आप पूछेंगे कि आपका अपना एक्सपीरियंस इम्प्लांट को लेकर के, इस तकनीक को लेकर के कैसा रहा? सर इसके पहले तो सर हमने यूट्यूब में पता नहीं 1 साल से देख रहे थे जी, और आपको भी कंटिन्यू देख रहे थे जी। कुल मिला के आप हमारे सेलिब्रिटी बन गए थे। तो पहली बार तो आपसे मिले तो सर लगा कि चलो मतलब बिल्कुल आमने सामने से देखे। और सर पेनलेस का जैसे वीडियो में देखते थे तो मतलब विश्वास नहीं होता था कि ऐसा हो भी सकता है सर। तो फिर जब हुआ सर हमारा, तो इसके पहले भी सर हमारे कई दांत निकल चुके थे। ओके। तो एक दांत निकालने में ऐसा लगता था कि जान निकल जाएगी सर। हाँ। और यहाँ सर आपने 7 दांत ऐसे निकाले जिसपे क्राउन थी ही नहीं सर। हाँ। और हमें लग रहा था कि आप निकालेंगे कैसे सर उनको। तो सारे दांत निकाल के इम्प्लांट लग गए, मतलब पता नहीं चला बिल्कुल। और मतलब इवन जो सर उसका इंजेक्शन लगता है सर सुन गया, उसका भी दर्द नहीं हुआ सर। और सर बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा सर। और सर हम लोगों को रिकमेंड करना चाहेंगे सर कि लोग कम पैसे के चक्कर में सर इधर उधर ना भटके। मतलब रीवा में भी हमारे थे, हमने जबलपुर देखा, इंदौर देखा और जयपुर बहुत सर्च किया। फिर लास्ट में एक डिसीजन हमने ये निकाला कि आपके पास ही करना है। तो बस वही क्या है कि जो सर थोड़े पैसे के चक्कर में, यदि पैसे बचाने के चक्कर में किए सर, तो फिर मुझे जबकि कल एक केस सर देखा हमने सर जी, अंदर बैठे हुए थे, हम इसमें लेटे हुए थे चेयर पे। वो आई थी। तो उनका हमने देखा कि वो कहीं और से करा के आई थी, उनका दांत हिल रहा था। तो डॉक्टर तो वो भी है, वो भी है, ऐसा नहीं कि उन्होंने भी एमडीएस की पढ़ाई नहीं की है, लेकिन टेक्निक सर ऐसे है कि सर आपकी टेक्निक सर बहुत अच्छी है सर। और सबसे बड़ा सर आपका बिहेवियर सर, मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई फ्रेंड साथ में बैठे हुए सर। ये नहीं लगता कि कोई बहुत बड़े डॉक्टर है, मतलब ऐसा, मतलब आप डॉक्टर है सर, मतलब वर्ल्ड लेवल के डॉक्टर है, लेकिन आपका बिहेवियर सर बहुत अच्छा है सर। तो सर सभी को रिकमेंड करेंगे सर यहीं आए, जो भी छोटी सी भी प्रॉब्लम है तो आए। छोटी सी प्रॉब्लम में क्या शुरुआत में ही हो जाता है जी, हमारा तो बहुत बढ़ गया था। और हम तो जब से आके देख रहे हैं कोई यूएस से आ रहा है। एक दिन तो हमने यूएस से देखा तो हम बड़े आश्चर्य की तरह कि यूएस से लोग यहाँ आ रहे हैं, आज भी आए। हाँ यूएस से, दिल्ली से, अंडमान से आए हुए थे, नेपाल से आए हुए थे, जयपुर से आए हुए थे। तो मैक्सिमम लोग बाहर से आते हैं। तो हम रिकमेंड करेंगे सबको यहाँ के जो भी समस्या है एक बार परामर्श जरूर करें सर से। और परामर्श करने का एक मैं आसान तरीका बता दूं कि हमारे जितने भी YouTube पर वीडियोस रहते हैं उन पर सब पे एक व्हाट्सअप नंबर चलता है। उस व्हाट्सअप पे आप अपने दांतों की फ़ोटो खींचिए और भेज दीजिए। उससे जो है ना आपको, और थोड़ा इंतजार करिएगा। आपने जैसे बोला, आपने देखा भी होगा कि हम सुबह आ जाते हैं, हमको सूरज की रोशनी देखने को नहीं मिलती और रात तक कंटिन्यूस इम्प्लांट के केस करते हैं। तो हमारे पास काम का लोड बहुत रहता है। तो लोग अधिकतर क्या करते हैं, क्योंकि 200-250 लोग रोज़ व्हाट्सअप कर देते हैं। काफ़ी लोग थोड़ा जल्दबाजी में बहुत जल्दी फ़ोन करने लग जाते हैं। तो प्लीज़ फ़ोन ना करें, व्हाट्सअप पर ही, क्योंकि जब तक आपका केस नहीं देखेंगे आपको उचित जवाब नहीं दे सकते। साधारण रूप से अगर आपके पास कोई एक्सरे भी भेज दें, नहीं तो सिर्फ दांतों की फ़ोटो भेज दें, मसूड़ों की फ़ोटो भेज दें, उस पर लिख दें कि भाई हमारी इतनी उम्र है, ये हमको कोई मेडिकल प्रॉब्लम, डायबिटीज़ और कोई परेशानी, तो वो लिख दीजिए। और कितने दांत हमारे ये हिल रहे हैं या लगाने हैं, क्या ट्रीटमेंट है, जो आपके मन में जो भी सवाल है, कितना खर्चा आएगा, कितना समय लगेगा, सब कुछ व्हाट्सएप पे लिख दें।
जब भी हमें समय मिलता है हम बारी बारी थोड़ा वेट करें, 24 घंटे के अंदर आपको जवाब जरूर मिलेगा। फिर भी कभी कोई छूट जाता है, नाराज ना हो, व्हाट्सएप पर ही फिर रिमाइंडर डाल दें, क्योंकि वो नीचे चले जाता है तो कभी कभी फिर आगे वाले और आ जाते हैं, उनके जवाब देने लग जाते हैं, तो उस पर रिमाइंडर डाल दें कि सर हमें जवाब दे दें, वो ऊपर आ जाता है, हम जवाब दे देते हैं। तो हम 100% मरीजों को जवाब देते हैं, किसी मरीज को छोड़ते नहीं, बस आपको थोड़ा संयम बरतने की जरूरत है। कॉस्ट को लेकर के काफ़ी लोग जो है ना बहुत होते हैं, सर इनका पैसा कितना लगता है बताएं। हर इंसान का अलग अलग लगता है। जैसे प्रतीक जी ने अपना कुछ अलग तरीके के दांत लगवाए, कोई और अलग तरीके के लगवा रहा है, कोई अलग तरीके इम्प्लांट, क्योंकि इतना इम्प्लांट 2,5-3 हज़ार इम्प्लांट हमारे पास है, अलग अलग वैरायटी है। अच्छा, दूसरा सबका जो है ना अलग अलग तरीके के दांत होते हैं, अलग अलग क्वालिटी मटेरियल से बनाए जाते हैं, तो सबके खर्चे अलग अलग होते हैं। आपको जिस तरीके से, जैसे कि आप कहीं जाते हो, एक मोबाइल खरीदने जाते हो, तो दुकान पर जाके आपको अलग अलग ऑप्शन दिखते हैं। तो इसीलिए घर पे बैठ के अगर हम सोचते रहेंगे कि इसने मोबाइल कितने का लिया, उसने मोबाइल कितने का लिया, तो उससे कोई समाधान नहीं होना है। आप अपनी नीड के हिसाब से आप दुकान पे जाके चूज करते हैं इसी तरीके। लेकिन आपको एक आइडिया दिया जा सकता है कि भाई 2,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक के मोबाइल है, या 2 लाख रुपये तक के मोबाइल है, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि भाई कोई मोबाइल 5 या 10 रुपये का नहीं आता, और कोई मोबाइल ऐसा भी नहीं है कि जो है ना 25 लाख का आता है। तो आपको एक आइडिया लग गया रेंज का, और उसके बाद में फिर अपने हिसाब से जाके चुनते हैं और खरीदते हैं। इसी तरीके से डेंटल ट्रीटमेंट होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो कॉस्ट को लेकर के बहुत सारे लोग वीडियो में लिखते रहते हैं, कमेंट लिखते हैं, सर आप पैसे नहीं बताते, क्योंकि आपका कितना खर्च हुआ ये मुझे नहीं करना है कि आपका कितना पेमेंट खर्च हुआ। मैं हर पेशेंट का उनका पेमेंट कितना खर्च हुआ ये बताने में, क्योंकि वो जरूरी नहीं है आपका उतना हो, आपका अलग हो सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। आपकी हड्डी उनसे डिफरेंट हो सकती है, कितनी गली हुई हड्डी है, कितना आप, ये मैं जरूर कहूँगा कि जितना जल्दी कराएंगे उतना केस आसानी से होता है, और उतना जो है ना आपका कम खर्चे में होता है। लेट जितना होता जाता है उतना केस कॉम्प्लिकेट होता जाता है। तो हड्डी गलने न दें, कीड़ा लगा है, मसूड़े फूल रहे हैं, इन्फेक्शन हो रहा है, जितनी जल्दी आपको जब लग जाए कि ये दांत हमारे ज़्यादा चलने वाले नहीं है, 1-2 डॉक्टर आपको कह दें कि भाई ये तो दांतों की स्थिति खराब है, या आपको मन में लगने जाए, तो उनको उखड़वा दें और इम्प्लांट करा दें। जितना लेट करेंगे, सड़े हुए दांत या जो है ना पारिया के दांत, वो उतनी हड्डी को ख़त्म कर देते हैं, उतना केस चैलेंजिंग हो जाता है और महंगा हो जाता है। कोशिश करें कि उसको जल्दी कराएं। तो ये खर्च के बारे में है। और जो है ना आप अपने जो भी आपके जो है ना कमेंट हैं वो कमेंट करिए, लेकिन व्हाट्सएप पे संपर्क करेंगे तो आपको बेहतर उचित आवाज जो है ना जवाब मिलेगा। प्रतीक भाई, नए दांतों से खाया आपने? जी सर। क्या खाया? बढ़िया चबाने में आ रहा दोनों तरफ से? सब कुछ बढ़िया है सर, अच्छे से बढ़िया चबाने में आ रहा है? जी ठीक है सर। बहुत दिन बाद, सालों बाद जबड़े से खाए, मतलब के मसूड़ा तो रही नहीं गया था बिल्कुल, एकदम बिल्कुल नहीं रहा था। मुझे लगता है मतलब कई सालों से प्रॉपर मतलब एक बैलेंस जो डाइट होती है ना, बैलेंस खाना, इधर भी चबाना उधर भी। अभी तो नहीं लगे, जैसे 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 आप ये पुराने होते जाएंगे आपको ये अपनेपन सा लगने लग जाएगा, या मेरे ही अपने दांत हैं, और धीरे धीरे चबाने की जो क्षमता है वो बढ़ती जाती है। और जितनी आज है, जैसे आज आप संतुष्ट हैं 100%, आगे जाके और संतुष्ट होंगे। जैसे हम नई गाड़ी लाते हैं तो शुरुआत में हमें लगता है कि भाई थोड़ा लहराती है, लेकिन कुछ ऐसे जबड़े की जो मांसपेशियां हैं वो नई दांतों के हिसाब से अपने आप को सेट करती हैं। ठीक है, तो धीरे 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 आपकी चबाने की क्षमता और बढ़ती जाती है। आपने चबाया, चबाने में कोई दर्द हुआ? नहीं, कोई दर्द नहीं। कोई दर्द नहीं। काफी सारे लोग ये भ्रांति करते हैं इम्प्लांट है, चबाएंगे तो चुभेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। इम्प्लांट हड्डी से प्रॉपर इंट्रीगेट हो जाता है। जैसे कि आप अगर छत पे खड़े हैं तो आपका जो है ना वो कहते हैं ना कि वो जो पिलर है ना वो ऐसा हिलता नहीं है। ठीक है, तो आपके दांतों जो वो तो दांत का हड्डी का पार्ट हो जाता है, समझिए। हड्डी की जो कोशिकाएं होती हैं उस इम्प्लांट को पकड़ लेती हैं, जकड़ लेती हैं, वो इम्प्लांट फिर हिलता नहीं है। आप जैसा चाहे अपना खाइए चबाइए, बशर्ते इम्प्लांट आपका बेहतर तरीके से हुआ होना चाहिए। जैसा कि आपने बताया, करीब करीब 2-4-5% पेशेंट ऐसे हमारे पास आते हैं जो काफ़ी जो है ना दूसरी जगह से खराब हो जाते हैं केस। तो कोशिश करें कि एक्सपर्ट से कराएं इम्प्लांट। जैसे कभी कभी ये होता है हमारे पड़ोस में मिल जाए, चलो इनसे करा लेते हैं। हर चीज़ के ये आपको समझना पड़ेगा, हर चीज़ की स्पेशलिटी अलग अलग है। रूट कैनाल के डॉक्टर अलग होते हैं, इम्प्लांट वाले अलग होते हैं, जबड़ा जोड़ने वाले, टूटने वाले अलग होते हैं। सोशल मीडिया एक आज ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप आसानी से पता कर सकते हैं कहीं पर बैठ के कि इस चीज़ का कौन डॉक्टर बेहतर है। और खासकर क्योंकि हमारे जो वीडियोज होते हैं कोशिश हम करते हैं कि जो मरीजों का अपना एक्सपीरियंस है वो बताएं, दर्द को लेकर के, सूजन को लेकर के, परेशानी को लेकर के, हमारे व्यवहार, क्लिनिक का स्टाफ, मशीन, यहाँ का जो रहने का, बाकी सब चीज़ों को देख करके जो है ना खुद रिव्यू देते हैं। तो आपको बहुत
बेहतर हिम्मत मिलती है कि नहीं भाई जो मरीज हैं, देखिए कोई भी इंसान का जब अच्छा काम होता है तो अपने दिल से ही बोलते हैं कि नहीं अच्छा हुआ, और दूसरों को भी बोलते हैं कि भाई आप भी अपना उस तरीके करा सकते हैं। तो जिनके बैड एक्सपीरियंसेस कहीं होते हैं वो भी बताते हैं कि नहीं मेरा भाई वहाँ बैड एक्सपीरियंस हुआ, यहाँ के मेरा समाधान हो गया। इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ जो है ना यूट्यूब पर हमारे हैं। तो उससे उचित जो है ना आपको एक कहना चाहिए, अंदर से हिम्मत आती है। काफ़ी लोग डरते हैं पेन को लेकर के, पेन कितना होगा, सूजन कितनी आएगी। तो आपने देखा होगा हर उम्र के व्यक्ति 60 70 75 साल के लोग भी इम्प्लांट करवा के जा रहे हैं, अकेले करवा के जा रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है और किसी तरीके की परेशानी नहीं होती। जो एनेस्थीसिया है वो स्ट्रांग वाले यूज करते हैं। जहाँ बाकी लोग जो डरते हैं उनके लिए कॉन्शियस सेडेशन का हमारे पास सिस्टम है, जिसमें कि हम जो है ना नाइट्रस गैस है जो ना वो देते हैं, जिसमें कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाते हैं। वो कोई बेहोशी नहीं है, आप जगे रहते हैं, सब देखते रहते हैं, लेकिन आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, आपको लगता है कि अरे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जो लोग ज़्यादा डरते हैं वो कॉन्शियस सेडेशन का भी ऑप्शन ले सकते हैं। एक नॉमिनल एक्स्ट्रा चार्ज पे हम कॉन्शियस सेडेशन दे देते हैं। बीपी आपका नॉर्मल, आप बिल्कुल ठीक, आपका कॉपरेशन बेहतर रहता है और आपको ये नहीं लगता कि आपको कोई किसी तरीके की तकलीफ हो रही है। तो इंजेक्शन लगाने का भी दर्द फिर नहीं होता है। पर हालांकि उतना ज़रूरत पड़ती नहीं है। अधिकतर लोग जो है ना नॉर्मल, हमारा जो नॉर्मल जो तकनीक है जो इंजेक्शन लगा के करने की, वो भी बहुत कंफर्टेबल है। मरीज को बहुत ज़्यादा हम परेशानी नहीं होने देते। तो प्रतिभा रहने का कोई दिक्कत किसी तरीके का सर आसपास मिल जाता है सर, रहने आसपास मिल जाते हैं, काफ़ी वो है, छोटे बड़े होटल हैं। तुम तो वॉकिंग डिस्टेंस 3 दिन से तुम पैदल आ जा रहे हैं, जैसे अभी आपने कहा तुम पैदल गए, हाँ खा के तो पैदल आ गए। जो क्लिनिक है वो हार्ट ऑफ द सिटी में है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ आसपास सब कुछ है, होटल आपको मिल जाएंगे, मार्केट मिल जाएंगे, मॉल है, सब कुछ आसपास है और सुरक्षित है। आप जो है ना बिल्कुल रात में 12 बजे घूमिए, कोई आपको टच करने वाला नहीं है और बिल्कुल एकदम सुरक्षित है। और आगरा क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ पे तो बहुत सारे टूरिस्ट, हालांकि थोड़ा ताजमहल की तरफ ज़्यादा रहते हैं टूरिस्ट, तो उधर ज़रा नाइट लाइफ और वो आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन इधर जो है ना कूल है और आपको सब ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं। 5 स्टार होटल से लेकर धर्मशाला तक आपको सब उपलब्ध है यहाँ पर। तो ये रहने खाने का और उसका भी कोई बहुत ज़्यादा कोई परेशानी किसी तरीके की होती नहीं है। तो प्रतिभा जी धन्यवाद आपका। जी जी सर, और बहुत धन्यवाद आपका सर, क्या कि हमारा हाँ मतलब एक नॉर्मल लाइफ अब रूटीन चल जाएगी हमारी। चलिए खूब बढ़िया से जो है आपका अच्छा काम हो और गया। सबसे बड़ी सर हमारी बेटी के लिए आप इंस्पिरेशन रहेंगे, मतलब उसको भी हमने बता रखी थी कि आगे चल के तुम्हें भी ऐसे ही करना है। जी जी जी, ये बहुत जरूरी है जी, क्योंकि बच्चे जैसा देखते हैं वैसे आगे बनने की कोशिश करते हैं। कई दफा ये होता है कि जब हम डेंटिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि हर फील्ड में अलग अलग के लोग हैं, कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल हैं, कुछ लोग उतना नहीं कर पाते। तो हमेशा बच्चों को उनके टच में लाइए जो सक्सेसफुल है, उनसे उनको एक जो है ना अलग से एक आत्मविश्वास उनके अंदर आता है। तो हमारे पास काफ़ी सारे लोग हैं मेरे पास आज भी, क्योंकि मैं ट्रेनिंग देता था, डॉक्टर्स को बहुत मैंने पढ़ाया, अमेरिकन को पढ़ाया, यूरोपियंस को पढ़ाया और जो है ना अफ्रीकन, अरब कंट्री, ऑस्ट्रेलियन, बहुत सारे डॉक्टर हमारे इसी सेंटर पर ट्रेनिंग ले लेके पिछले 20 साल में बहुत लोग गए। कोविड के समय से मैंने ट्रेनिंग बंद कर दी क्योंकि मेरे पास काम का लोड बहुत रहता है, तो मैं पढ़ाने के लिए समय नहीं निकाल पाता। मैं नहीं चाहता कोई इंसान बहुत दूर से आए और मैं उसके लिए समय ना निकाल पाऊँ, तो इस वजह से ट्रेनिंग अभी कुछ समय के लिए बंद है। हो सकता है आने वाले फ्यूचर में हम शुरू करें। बुक लिखी है इम्प्लांट पे, जिसको पूरे डॉक्टर जो है ना एशिया में सारे डॉक्टर उसको पढ़ते हैं। हमने लिखी हुई है बुक, क्लिनिकल इम्प्लांटोलॉजी नाम से बुक है, गूगल पे सर्च करेंगे खुल जाएगी, बेस्ट सेलिंग बुक है। वो इम्प्लांट की सारी तकनीकें 2013 में पब्लिश की थी और 2008 से लिखना शुरू कर दी थी। उसका सेकेंड एडिशन भी लिख रहे थे, फिर अभी मैं समय की हमारे पास वो रहती है तो उस वजह से हम उसको पूरा नहीं अभी कर पा रहे। होप सो उसको भी जल्द करेंगे। तो हमेशा बच्चों को जो है ना इंस्पिरेशन के लिए बेहतर जो आपके फील्ड के लोग हैं उनसे मिलवाइए, तो उनसे उन्हें थोड़ा वो जागरूक होते हैं कि नहीं भाई हम भी कर सकते हैं उस तरीके से। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप बच्ची को लेकर के आए, उसने देखा। क्योंकि कई बार हमें ये होता है कि वो डेंटल में भी या बाकी फील्ड में भी ऐसा होता है कि कभी कभी हमें लगता है कि नहीं ये डेंटिस्ट से बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है इनका, तो हम देख करके थोड़ा डिप्रेस हो जाए। ऐसा नहीं है, आपको हर फील्ड में हर तरह के लोग मिलेंगे। तो इसलिए और इतना कुछ करने के लिए है कि जो भी काफ़ी सारे डेंटिस्ट हमारी वीडियो देखते रहते हैं, हर दिन कुछ न कुछ नया करने के लिए सीखते रहिए। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, लोग ट्रेनिंग नहीं लेते, कॉन्फ्रेंस में जाते, लोग जो है ना स्किल्स डेवलपमेंट पे काम नहीं करते। बीडीएस कर लिया, बैठ गए, अब मरीज आना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता। आपको कंटिन्यूस अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है, अपने सेटअप को अपग्रेड करना पड़ता है। बेहतर से बेहतर मशीन लगाइए, बेहतर से बेहतर शिक्षा लीजिए, बेहतर से बेहतर स्किल्स डेवलप करिए। कुछ आपको बेहतर दिखाना है, तब आपके पास मरीज आपको विश्वास करेगा कि नहीं भाई इनके पास कुछ है और ये बेहतर जो है कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि मन से काम करिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए।
उससे बड़ा कोई नहीं है। आप उसका आपके ऊपर हाथ है, तो आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। और पूरा जो है ना ईमानदारी से काम करिए, कभी किसी को चीट करने की कोशिश मत करिए। मनी इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ योर स्किल्स, योर टैलेंट। आप काम अच्छा करेंगे, आपके पास आपकी प्रैक्टिस जरूर चलेगी और दुनिया जहां से आपके पास लोग आ जाएंगे और काम कराने के लिए आपको अपने आप को उस तरीके से निखारना है। तो प्रतिभा भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू और खूब खाइए चबाइए, जी जी मस्त रहिए। धन्यवाद सर।